भैया, हाँ बहन। अब सारे काम ठीक हो गए हैं। मम्मी की 13वीं भी हो गई है। अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। पर बहन, एक ज़रूरी काम है, वो तो करती जा। क्या भाई? मम्मी ने ना तेरे लिए कुछ प्रॉपर्टी के कागज़ हैं और ये कुछ गहने हैं। और बहन, ये अलमारी की चाबी है। मम्मी ने ये बोला था, तुझे जो चाहिए ना वो तू ले ले बहन। हाँ मनीषा, तेरे भैया ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। तू ये अलमारी की चाबी लेके मम्मी की अलमारी में से जो भी तुझे चाहिए तू वो ले ले। नहीं भाभी, मम्मी की अलमारी की चाबी पर ना आपका ही हक है, तो आप ही रखो ये चाबी। मनीषा, तू ये देख, मम्मी के ना कितने कीमती गहने हैं। और वैसे भी ना मम्मी की चीज़ों पे सबसे पहला हक बेटी का ही होता है। पर भैया, मैंने तो ना यहाँ हमेशा इन गहने और कपड़ों से कीमती चीज़ देखी है। मुझे तो वो चाहिए। बहन, मैंने और तेरी भाभी ने ना अभी तक मम्मी की अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया। देख, ये चाबी भी यहीं रखी हुई है, पर तू कौन सी कीमती चीज़ की बात कर रही है? भैया, इन गहने और कपड़ों पर तो ना भाभी का हक है, क्योंकि भाभी ने ना मम्मी की सेवा एक बहू नहीं बेटी बनकर की है। और मुझे तो ना वो कीमती चीज़ चाहिए जो हर बहन बेटी चाहती है। मैं समझ गई दीदी, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप चिंता मत करो, मम्मी जी के जाने के बाद ना आपका मायका हमेशा सलामत रहेगा। पर फिर भी दीदी, मम्मी जी की निशानी समझकर कुछ तो आप ले ही लो। भैया, मुझे तो ना वही कीमती चीज़ चाहिए जो हर बहन बेटी चाहती है। बेटा मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मैं सही कह रही हूँ। बेटा, मैं तेरे को जिंदगी की एक सीख दे रही हूँ। क्या मम्मी? वो तो अच्छा हुआ बेटा, तेरे भाई ने तुझे मेरी देखभाल के लिए पहले ही बुला लिया। कम से कम तू मुझे आखिरी समय में जाते हुए तो देख लेगी। मम्मी, चुप हो जाओ ना, कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। और तू ना बेटा अपने भाई से प्रॉपर्टी के लिए और गहनों के लिए कभी लड़ाई मत करना, क्योंकि तेरे भाई और भाभी ने मेरी बीमारी पे बहुत खर्चा किया। मैं नहीं चाहती कि मैं तेरे भाई और भाभी पे और बोझ डालूं। और बेटा, जितना भी मेरे अलमारी में गहने और सामान है ना उस पर तेरी भाई भाभी का हक है, क्योंकि तेरी भाभी ने मेरी दिन रात सेवा करी है। मम्मी, मुझे ना कोई गहने, ना पैसे, ना कोई सामान, मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मी। मुझे तो बस आप चाहिए। तभी तो तू मेरी अच्छी बेटी है। और तुझे कुछ चाहिए तो मुझे अभी बता दे। मम्मी, मैंने बोल दिया ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नए गहने, पैसे, सामान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस ना अपने भाई भाभी का प्यार और अपने मायका चाहिए। जो बेटी लालच नहीं करती ना, उसका मायका हमेशा बना रहता है। मैं रहूं या ना रहूं बेटी, तेरा मायका हमेशा बना रहेगा। मम्मी, मम्मी, मम्मी। मम्मी, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मम्मी, मम्मी, उठो ना मम्मी, मम्मी। भाभी, भाभी, जब मेरे भाई और भाभी के रूप में मेरा मायका सलामत है तो मुझे और किसी निशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाभी, अगर फिर भी आप कहते हो तो मैं निशानी के तौर पर अपने इस हंसते खेलते परिवार की तस्वीर ले जाना चाहूँगी, जो मुझे हमेशा याद दिलाएगी कि मेरी माँ तो इस संसार में नहीं है, लेकिन मेरा मायका ज़रूर है। दीदी, मैं मम्मी की कमी तो कभी पूरा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी जब तक आपके भाई और मैं जिंदा है ना, आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। क्योंकि दीदी, मुझे पता है बिन माँ की बेटी की ज़िंदगी कैसी होती है। मेरी भी मम्मी नहीं है ना, और मेरी भाभी ना मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। दीदी, आप ना चिंता ना करो, आपके मायके के दरवाजे ना हमेशा आपके लिए खुले हैं। आपका जब मन करे आना, जब मन करे जाना।
हाँ मन्नी, तेरी भाभी ना बिल्कुल सही बोल रही है। जब तक तेरी भाभी और तेरा भाई जिंदा है ना, तुझे मायके की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि मायका सिर्फ माँ से हो, भाई भाभी से भी होता है। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, मैं एक भाभी होने के नाते यही कहना चाहूँगी, अगर आपकी सास इस दुनिया में नहीं है और आप अपनी ननंद को कभी ये महसूस नहीं करवाना कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि भाई मायका तो भाई भाभी से होता है। क्या मैं ये बात ठीक कह रही हूँ? एक बार प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री श्याम।